स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे HD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका काम समय वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। उससे आगे की क्लास आज तुम्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और किसी को अगर चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, और भी चैप्टर इसमें हो चुके हैं आपके, ठीक है। और इसकी 3 क्लासें हुई हैं। अगर आपको क्लास 4 समझनी है तो उससे पहले आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास आपको देखनी होगी, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 4। क्लास 3 में आपके जो क्वेश्चन हुए हैं 55 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे। इसमें है A, B और C किसी कार्य को क्रम से 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B, C है ना। A तो 6 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और C 15 दिन में कर सकता है। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद C कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य A और B पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो लिख लेंगे कि A कितने में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, A है और B है और C है, ठीक है। अब A कितने में कर रहा है, 6 में, B 12 में और C 15 में। तो अगर एक से ज़्यादा समय दिया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, एलसीएम से। तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम तो आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अब जो हम एलसीएम लेते हैं उसे क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो हमने मान लिया है कि टोटल 60 काम होना है, और काम में भी हम कुर्सी मान लेते हैं, टोटल 60 कुर्सी बननी है। अब A 60 कुर्सी 6 दिन में बना सकता है, और B 60 कुर्सी 12 दिन में बना सकता है, और C 60 कुर्सी 15 दिन में बना सकता है। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इनका एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो वो कैसे निकलता है, इससे इसे डिवाइड करके जो आता है वो उसका एक दिन का काम होता है। तो 6 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 10 बार, और 12 से 60 5 बार, और 15 से 60 4 बार। तो ये इनका एक एक दिन का वर्क आ चुका है, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/8 कार्य पूरा हो जाने पर, मतलब 1/8 काम हो चुका है। तो होना क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, अब वर्क डन कितना हो चुका है, 1/8। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बटे से नीचे जो होता है उसे टोटल वर्क मानते हैं, और ऊपर वो होता है जो हो चुका है। तो 8 में से 1 काम हो चुका है ना। तो बचा कितना, 7। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 7/8। बटे में वही रखते हैं, दोबारा बता रहे हैं, बटे से नीचे टोटल वर्क होता है, ऊपर वो होता है जो हो चुका है। तो टोटल 8 कुर्सी बननी थी, 8 में से 1 बन चुकी है, तो बची कितनी, 7/8 रखते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, 1/8 काम होने के बाद किसने काम छोड़ दिया है, C ने काम छोड़ दिया है। शेष कार्य A और B मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब आप पहले ये पता लगा लें कि A और B एक काम कितने समय में पूरा करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप ये देखें A और B का एक दिन का काम कितना है। A और B एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं, तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, 4 दिन में। तो ये 60 कुर्सी का मतलब एक काम है, तो A और B एक काम करते हैं 4 दिन में। तो 7/8 काम कितने में करेंगे, है ना, एक काम करेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं A और B का, A + B एक काम कितने में करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटे इनका एक दिन का काम। तो 10 और 5 15, तो 15 चौका 60। तो A और B एक काम 4 दिन में कर सकते हैं। एक काम कितने में करते हैं, 4 दिन में, ठीक है। तो 7/8 काम कितने में करेंगे, तो दोनों तरफ 7/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7/8। तो 4 दूनी 8, अब 2 से इसे डिवाइड कर लें, तो 2 तिया 6, बचा 1, तो 3 सही 1/2 दिन, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 में क्या है, अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं यहाँ से, है ना। तो ये क्षमता वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 2 पर्सन हैं, एक तो रमेश है, ध्यान से समझना है, और एक विपिन है। ठीक, ये बीच में हमने अनुपात ले लिया है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। कहने का मतलब है अगर विपिन 1 कुर्सी बनाता है जितने भी समय में, तो रमेश उतने समय में 3 कुर्सी बना देता है। और किया गया कार्य ही किसी भी पर्सन की क्षमता होती है। तो ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात क्षमता का है। किसका अनुपात है ये? क्षमता का। ठीक है, अच्छा। अब क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो प्यारे बच्चों, क्षमता के अनुपात से कौन से क्वेश्चन होते हैं? अगर रूपों का बंटवारा करना हो, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपको रूपों का बंटवारा करना हो तो वो क्वेश्चन होता है क्षमता के अनुपात से। ठीक है, और अगर रूपों का बंटवारा नहीं करना है तो वो क्वेश्चन होगा समय के अनुपात से। तो यहाँ रूपों का बंटवारा तो करना नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्षमता के अनुपात से नहीं होगा, ये क्वेश्चन समय के अनुपात से होगा। और समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का अपोजिट होता है, विपरीत। तो यहाँ से समय का अनुपात निकाल लें, तो समय का जो रेशो आएगा वो क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको हुई ना हो। इससे आगे चलते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, और कर भी लेगा, क्योंकि जितने समय में विपिन 1 कुर्सी बनाता है, इतने समय में ये 3 कुर्सी बना लेता है। तो कहने का मतलब है अगर किसी एक काम पर उन दोनों को लगाया गया है तो रमेश ने विपिन से 40 दिन पहले ही वो काम पूरा कर दिया है। अगर रमेश ने वो काम 40 दिन में करा है तो विपिन 80 में करेगा, मतलब उससे 40 दिन पहले करेगा। ठीक है, तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो रमेश और विपिन द्वारा किए गए कार्य में समय में कितने का अंतर है? 40 दिन का है, क्योंकि रमेश ने 40 दिन पहले कर दिया है वो काम और विपिन ने 40 दिन बाद। तो कम, बाद, छोटा, बड़ा, मैथ में इन सब का मतलब अंतर होता है। तो उनके समय में अंतर जो है 40 दिन का है, और ये रेशो भी तो समय का है। तो यहाँ रेशो में अंतर कितने का? 2 का। और वैसे समय में अंतर कितने का? 40 का। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 2 एकम 2, और 2 से ये 40 कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 20 बार। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तदनुसार वो दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? वो दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि ये रमेश का समय है और ये विपिन का समय है, तो 3 और 1 4, तो 4 निकाल दो। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दे तो 20 चौक 80। तो ये गलत हो गया है। अब गलत क्यों हो गया? आप स्वयं सोचें। अगर हम दोनों को कार्य पर लगा रहे हैं तो 80 दिन लग रहे हैं, और 1 और 1, यहाँ रमेश का समय 1 है और यहाँ 1 बराबर 20 है। अकेला रमेश तो उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। देखो, 1 ही तो है ये, और ये भी 1 ही, तो इसका मतलब 1 बराबर जो 20 यूनिट है, ये रमेश का समय आ चुका है। तो रमेश जो है उस काम को अकेला 20 दिन में कर रहा है, और हमने दोनों जोड़ दिए, 1 और 3, विपिन भी उसके साथ जोड़ दिया। तो विपिन को अगर उसके साथ हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो दोनों को काम करने में जो समय है वो 80 आ रहा है। अब आप खुद मुझे बताएं सोच के, 2 पर्सन काम को जल्दी करेंगे या 1 पर्सन? 2 पर्सन काम को जल्दी करेंगे जब अकेले रमेश को 20 दिन लग रहे हैं, और अगर हम उसके साथ विपिन को भी लगा दें तो दोनों तो उस काम को 20 दिन से कम दिन में करेंगे, 20 दिन से कम दिन में करेंगे ना। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत कर देना, अगर दोनों तीनों का समय पूछा जाए तो इन्हें जोड़ के कभी भी नहीं निकालते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने अधिक पर्सन होंगे समय उतना ही कम लगेगा, समय उतना ही कम यहाँ पे लगना है। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे करेंगे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आप दोनों का समय निकाल लें। तो एक तो रमेश था, तो ये तो रमेश के लिए आ चुका है, ठीक। विपिन का और निकाल लें, तो विपिन का समय 3, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें,
तो 20 तिया 60 आपका आ चुका है ये। तो ये विपिन का समय आ चुका है। बस अब ये पता, आप ये मान लें कि रमेश एक काम को 20 दिन में कर सकता है और विपिन एक काम को 60 दिन में कर सकता है। बताओ दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो वो ही है, आप एलसीएम लें तो एलसीएम तो 60 ही आएगा। इससे इसे डिवाइड करें तो 20 तिया 60 और 60 एकम 60। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, 4 कुर्सियाँ बना रहे हैं। बस अब दोनों के लिए पूछा गया तो टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देंगे दोनों के से। तो कितना आ जाएगा 15। तो दोनों उस काम को 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर दोनों के लिए पूछेगा तो नहीं है टोटल करके यहाँ पे नहीं निकालेंगे, दोनों का अलग अलग समय निकाल के तब निकालेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएं। इसमें क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर सक्षम कारीगर है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर सक्षम है। तो ये क्षमता का अनुपात है और क्षमता के अनुपात से केवल रूपों का बंटवारा होता है। तो इसे समय में चेंज करें तो समय का अनुपात जो होता है क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये इनके समय का अनुपात आ चुका है। अब आगे क्या है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। उनके समय का अंतर 60 दिन दिया है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, और बुक में डिफरेंस कितने का है समय में, 60 का। अब बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालेंगे। तो 1 कैसे निकलेगा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 60 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 30 बार। तो 1 बराबर 30। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो ही रिपीट हो रहा है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था। वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों के लिए पूछ रहा है तो दोनों का समय निकाल लें। तो ये तो ए का समय आ चुका है क्योंकि ए का यूनिट जो थी समय में 1 थी, तो ये ए का समय आ चुका है। अब बी का और निकालने, तो बी कितना था, 3। तो यह 3 की दोनों तरफ गुणा कर दें तो बी का भी यूनिट आ जाएगी समय की। तो 30 तिया 90। अब दोनों का आ चुका है तो निकाल दें दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। तो वही है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 90 आ जाएगा। तो 30 तिया 90 और 90 एकम 90। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 4। तो 90 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना, 2। तो 22 सही 2/4 और यहाँ 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन में। ठीक है, दोनों ही से कर देंगे 22 सही 1/2 दिन में। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 में क्या है, इसमें कहा गया है एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। तो ये क्षमता का ही रेशो है, एक्स और वाई का। x जो है y की तुलना में 3 गुना, तो 1 और 3 ही है, तो ये तो क्षमता का अनुपात है। अब इसे किस में चेंज करेंगे, समय में, क्योंकि क्षमता के अनुपात से केवल रूपों का बंटवारा होता है। अब आगे क्या दिया है, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो समय में अंतर 40 का है और यहाँ समय में अंतर 2 का है। तो 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या कह रहा है, तद अनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का समय निकाल लें। तो x का तो आ चुका है, ये x का समय आ चुका है। अब y का समय और निकाल लें। तो y कितना है, 3। तो 3 की दोनों तरफ गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 60। बस अब ये पता, ये x का समय है, x किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और y किसी काम को 60 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। तो एलसीएम तो 60 ही आना है। तो 20 तिया 60 और 60 एकम 60। तो दोनों का समय कितना आ चुका है, मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 कुर्सी बना रहे हैं। तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर दें तो 15 दिन भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर था 59। इससे आगे बढ़ते हैं, 60 पे आ जाएं। इसमें क्या कहा गया है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है।
और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है ना। ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। अगर बी 2 कुर्सी बनाता है तो ए 1 कुर्सी बनाता है। समझ में आई बात? ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, तो हमने ये मान लिया बी 2 कुर्सी बनाता है तो ए फिर 1 बनाएगा, क्योंकि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ें। और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। अगर ए और बी 2 कुर्सी बना रहे हैं तो सी 1 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, इससे आगे क्या दिया है? तद अनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है सी अकेला। तो ये जो रेशो हैं ये और ये क्षमता के हैं, तो इसे समय में चेंज करें, ये क्षमता का है, क्योंकि ये तो काम है और काम जो होता है क्षमता ही होता है। ठीक है, यहीं से हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब C की वैल्यू दी है तो C कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। और यहाँ C कितना है? 2, तो यहाँ से लें आप तो 2 बराबर 40। ठीक है, तो 1 बराबर 20। अब A और B के लिए एक ही तो था समय, तो ये तो A प्लस B का समय आ चुका है। ठीक, और C का समय उसने आपको दिया ही है, C कितने में कर सकता है? 40 में, है ना। C कितने में कर सकता है? 40 में। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो A प्लस B तो कर सकते हैं उस काम को 20 दिन में, और C कर सकता है 40 दिन में। तो सभी का मतलब A B C आ गया है। तो पहले तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो 40 ही आएगा, तो 20 दूनी 40 और 20 40 ही कम 40, है ना। अच्छा, अब ये A प्लस B मतलब A और B एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं और C एक दिन में 1 कुर्सी, तो तीनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? A प्लस B प्लस C, तो तीनों एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। तो 40 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? बटे 3 कर देंगे, तो 13 या 39, मतलब ये आ जाएगा 13 से ही 1/3 दिन में। ठीक है, इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 में क्या है? इसमें कहा गया है ए बी से किए हुए काम में 50%, ए बी से किए गए काम में। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ होती है इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए बी से किए हुए काम में 50%, 50% का मतलब होता आधा। तो ए बी से किए हुए काम में 50%, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, समय से 1/3 समय में। तो है बटे का की के वाला पॉइंट आपको बता रखा है, जिसके लिए का की के या से लगता है वो नीचे वाला होता है। तो इसमें से जो लग रहा है समय के लिए वो बी के लिए लग रहा है, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में करता है। तो बी का समय तो यहाँ हो जाएगा 3 और ए का समय हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा। अब ये जो 50% वाली बात कही गई है इसे दोबारा पढ़ें। ए बी द्वारा किए हुए काम में जितने काम बी करता है उससे आधा काम, नहीं ऐसे बोला गया है, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है ना। तो जितने समय में बी आधा काम करता है, कितना काम करता है? आधा काम करता है जितने समय में, जितने समय में भी मतलब 1/3 समय में। तो बी 3 समय में आधा काम करता है, ए 1 समय में 1 काम करता है। इसका मीन्स ये, इसका मीन्स ये। ठीक है, अब बटे अगर है अनुपात में तो एलसीएम लेते तो 2 की तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो अब ये इनका रेशो आ चुका है। अब आप देख लें आगे क्या कहा गया है इसमें। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा।
तद अनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में पूरा होगा। अब किताब के अकॉर्डिंग वो दोनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और हमारे अकॉर्डिंग दोनों कितने में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम आपको लेना होगा 6। ठीक, तो टोटल वर्क 6 है, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ये दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 5 कुर्सी बना रहे हैं। ए एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है और बी एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। तो ये 6 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, ए और बी 6 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे। तो टोटल वर्क बटे एक दिन का वर्क, तो 6 बटे 5 दिन में बना रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। दोनों एक दिन में, मतलब टोटल काम दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 6 बटे 5 में, और किताब के अकॉर्डिंग दोनों पूरा काम कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब बूझा है यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो एक कैसे निकलेगा, 5 इधर और 6 इधर, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5 बटे 6। अब एक निकालने के बाद जो बूझा गया, बी के लिए बूझा गया है, तो बी का समय कितना है इसमें, 3, तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 बराबर 10 गुणा 5 बटे 6 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, तो इसका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, ये अनुपात समझना इम्पोर्टेंट है, इसे आप समझे ध्यान से। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और है इसके जैसे ही, कहो तो इसे के साथ करा दूँ। 71 क्वेश्चन है, एक तो ये 61 क्वेश्चन, एक 71 क्वेश्चन। 71 पे आए, क्वेश्चन नंबर 71, इसी के साथ देख लेते हैं उसे भी। दोनों क्वेश्चन एक से हैं। ए बी के 3/4 समय की तुलना में, देखो ए और बी हैं, ए बी के 3/4, बी के किसके लिए लग रहा है, बी के लिए, तो बी का समय 4 हो जाएगा और ए का समय कितना हो जाएगा, 3। 3/4 समय की तुलना में, तो ए का समय 3 हो जाएगा और बी का समय 4 हो जाएगा, की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो आधा काम जो करता है वो बी करता है। कौन करता है, बी करता है, और ए इतने समय में एक काम करता है। ठीक है, बस 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर, और अनुपात तो छोड़ ही देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। बस अब आगे इसने क्या दिया है, यदि वो दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में, तो किताब के अकॉर्डिंग वो दोनों उस कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने में करेंगे, तो इनका एलसीएम लेना होगा। ऐसे नहीं 3 और 2 5, ऐसे नहीं करते हैं समय कार्य वाले में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 6, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बना रही है, और भी 5, तो 6 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, 6 बटे 5 में। तो हमारे अकॉर्डिंग वो दोनों उस काम को 6 बटे 5 में कर रहे हैं और किताब के अकॉर्डिंग 18 दिन में कर रहे हैं। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, 1 बराबर 15, वो बी के लिए बोल रहे, तो बी कितना है, 2, तो 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, वहाँ 50% लिख रखा था, यहाँ आधा लिख रखा है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से 71 करा दिया था डायरेक्ट, तो अब 62 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 62 पे आप आ जाएं। इसमें कहा गया है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है ए से। अगर परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए, हमने मान लिया ए 100 है तो बी 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% अधिक कुशल है। तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, तो ये अनुपात जो है ये क्षमता का अनुपात है ना। अच्छा, अब बार बार बता रहा हूँ, क्षमता के अनुपात से केवल रूपों का बंटवारे वाले क्वेश्चन होंगे, ये नहीं होगा। इसे समय में चेंज कर लें तो टी समय कितना हो जाएगा, 7:5। ठीक है, ये समय का अनुपात आ चुका है। अब बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, तो बी का समय बूझ रहा और ए का समय दिया है। ए कितने दिन में कर रहा है, 21 में, और यहाँ ए कितने में कर रहा है, 7 में कर रहा है। तो 7 बराबर तो 21 हो जाएगा। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे तो 3। अब बी के लिए पूछ रहा, तो बी का समय है 5, तो 5 × 5 और 5 × 15। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 15 दिन आ जाएगा। ठीक, इससे आगे चलते हैं 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63।
अब 63 में क्या है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अगर ए 100 है तो बी 150 है ना। तो 20 पंजे 100, 25 से काट लें, 25 चौका 100 और 25 छिक्का 85 जो काट लें, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। तो ये तो क्षमता का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? क्षमता का। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसने किसका समय दिया? ए का। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ ए कितना है? 3, और किताब के अकॉर्डिंग ए कितने समय में कर रहा है? 9 में। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो एक निकाल चुके हैं। एक निकालने के बाद जिसे पूछ रहा बी, तो बी का समय कितना? 2, तो 2 की दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। अब 64 में क्या है, ए बी से 20% कम काम करता है। ए जो है बी से 20% कम काम करता है, तो ये रेशो बनेगा। ए बी से 20% कम काम करता है, तो ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये तो क्षमता का रेशो है ना। तो इसे समय में चेंज आप कर लें तो 5:4 आ जाएगा। 5:4। अब किसका समय दिया गया है? ये बोल रहा है यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करे तो बी कितने में? तो ए के लिए दिया गया है, इसके लिए दिया गया है ए के लिए। तो ए यहाँ कितने में कर रहा है? 5 में, और किताब में 7.5 का मतलब 15/2 में। ठीक है। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, तो 5 तिया 15, तो एक बराबर कितना आ चुका है? 3/2 आ चुका है। ठीक। अब बूझा क्या जा रहा है, तो बी उसे कितने घंटे में करेगा? तो बी का समय कितना है? 4। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 गुणा 4। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो 2 तिया 6, तो ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी के लिए। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या है, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी अधिक है 50% ए से, तो ए अनुपात बी। अब बी अधिक है ए से 50%, तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, तो ये तो क्षमता है। अब समय पे आ जाएं तो समय क्या होता है? 3:2 होता है। 3:2। ठीक है, समय। अब किसका समय दिया गया? ए का। कितने दिन में कर रहा है? 12 में, और यहाँ ए कितने में कर रहा है? 3 में। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 1 बराबर 4 आ चुका है। अब बूझा किसके लिए गया? बी। तो बी कितना है? 2, तो 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अब 66 पे आ जाए। 66। अब 66 में क्या है, में कहा गया है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। बी अधिक है ए से 60%। बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है। ठीक है। 0, 2 से काट लें तो 5 और 8, तो ये तो क्षमता है। समय क्या हो जाएगा? 8 और 5। ठीक है। अब किसका समय दिया गया है? इसमें समय जो आपको दिया गया है 66 में ए का दिया गया है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और ए यहाँ कितने में कर रहा है? 8 में। तो 8 बराबर 12, तो 1 बराबर 12/8। अब किसके लिए बूझ रहा है? उसने बूझा है इसमें तदनुसार ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने, तो दोनों के लिए बूझ रहा, तो दोनों का समय निकाल लें। तो 8 बराबर तो 12, ये तो ए का समय तो आ ही चुका है। अब बी का और निकाल लें तो बी कितना? 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? है ना। तो ये बी का समय आएगा यहाँ से जो हम 5 निकालेंगे, तो 5 की दोनों तरफ गुणा करें तो 12 पंजे 60/8। ठीक है, ये बी का समय आ चुका है। अब दोनों कितने में करेंगे? तो ये बी और ये ए, एलसीएम ले लें
तो 12 और 60/8 का एलसीएम 60 होगा, आप निकाल के देख लेना। तो 12 पंजे 60 और 60 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 60 को जब 60/8 से डिवाइड करेंगे तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, 8 और 5 13 कुर्सी बना रहे हैं। तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, तो 60/13 इसका आंसर आ जाएगा। उसने इसी तरह छोड़ रखा है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं 67 पे आ जाएं, 67 पे है। अब 67 में क्या है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए जो है बी से 3 गुना बेहतर है, ए बी से 3 गुना बेहतर है। ये तो क्षमता है। अब किस में चेंज करेंगे, समय में। तो समय कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा समय, 1:3 है ना। समय कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा करा है। तो इसमें इनके समय का अंतर दिया है, तो समय में अंतर 60 का है और यहाँ समय में अंतर कितने का, 2 का। तो 2 बराबर तो 60, अब बराबर रखने के बाद तो 1 ही, तो 1 बराबर 30। अब क्या पूछा गया है ये देख लें आप, यदि वो दोनों एक साथ वह कार्य आरंभ करें तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोनों के लिए पूछ रहा है, तो दोनों का समय निकाल लें। तो ए का तो 1 है, तो ए का तो समय आ चुका है, बी का और निकाल लें। तो बी कितना, 3, तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 या 90। तो बी का भी आ चुका है, बस अब निकाल दें। ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 90 दिन में, तो दोनों कितने में करेंगे। तो 90 तो एलसीएम ही आ गया, 30 या 90 और 90 कम 90। तो ए प्लस बी कितने में करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 4। तो 90 कुर्सी कितने में बनाएंगे, 90/4। तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8 बचे 2। तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2, 22.5, ठीक है। 67 जो आपका क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं 68 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 68। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, बी ए से 60% अधिक कुशल है ए से। तो ये 160 हो जाएगा, है ना। तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो ये तो क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, क्षमता का। तो समय का अनुपात क्या होगा, 8:5, ठीक है। तो ये समय का अनुपात आ चुका है। अब समय किसका दिया है, ए का। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और यहाँ ए कितने में कर रहा है, 8 में। तो 8 बराबर 12 है ना। तो 1 बराबर 12/8। अब आपसे बूझा क्या गया है ये देख लें एक बार आप। तो बूझा है वही काम करने के लिए अकेला बी को कितना समय लगेगा। तो बी कितना है, 5। तो 5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 5 बराबर 12/8 गुणा 5, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो 5 तिया 15/2, 5 तिया 15/2 हो जाएगा ना। तो 7.5 हो जाएगा, 7 सही 1/2, ठीक है। 7 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 69 पे आ जाए। 69 क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, ध्यान से देखना है आपको। बहुत बढ़िया करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दें। 69। अब 69 में क्या है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए और बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, और बी तथा सी वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको दिया ही है। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, ए की क्षमता जो है ए की जो क्षमता है वो सी की दुगनी हो, मतलब 1 ए 2 सी के बराबर हो, ये कहने का मतलब है।
A बराबर 2C। ठीक, तो B अकेला वही कार्य कितने दिन में कर सकेगा, तो B के लिए पूछा गया है, तो A का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, B के लिए पूछा गया है और A जो है 2C के बराबर है। तो आप अगर करना चाहें यहाँ A की जगह A की वैल्यू रख दें आप, तो A बराबर ये है 2C, A बराबर कितना है 2C है ना, यहाँ को लिख लेते हैं इसे, A बराबर 2C, ये चलो यहीं लिखा रहने ना, दोबारा लिख लेंगे A बराबर 2C। अब A की वैल्यू रख दें आप जहाँ A है, तो A तो यहीं है तो इसकी जगह 2C रख दें आप, तो 2C प्लस B किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं, अब 12 दिन में, और B प्लस C किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, एक काम करें आप इन्हें घटा दें, पर एलसीएम तो लेना होगा, तो 60 ही एलसीएम आएगा, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब इन्हें जब आप घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा। अब 2C में से C गया, अब देखो B से तो B कैंसिल हो जाएगा, अब 2C में से एक C जाएगा तो C बचेगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60 था और 5 में से 4 गया 1, तो कहने का मतलब है C का समय आ चुका है, C इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, पर वो C के लिए नहीं बूझ रहे, B के लिए बूझ रहे हैं। तो B को C को यहाँ B यहाँ से घटा दें C को, तो B बच जाएगा, तो दोबारा से लेना होगा B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, जब यहाँ घटाएंगे तो C से C कैंसिल होकर B बच जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आप जो लेंगे तो 60 ही लेंगे, तो 60 कम 60 और 15 चौका 60। अब C एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है और B और C एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, तो इन 4 कुर्सियों में एक कुर्सी C की है, तो B एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी, तो B के लिए ही हमें निकालना है। तो B एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना रहा है, तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 3 से डिवाइड, तो 20 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा एडवांस था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 70, ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है, आज कराया था, अभी दोबारा कर देते हैं। 70 में क्या है, A की क्षमता B की तुलना में आधी है, A और B की क्षमता दी है, A की जो क्षमता है वो B की तुलना में आधी है, ये मान सकते हैं आप। अगर B 2 कुर्सी बनाता है तो ये 1 कुर्सी बनाएगा उतने समय में, कहने का मतलब ये है A की क्षमता B की तुलना में आधी है। C A तथा B द्वारा एक साथ किए गए कार्य से आधा ही कर पाता है, तो कराया था ना अभी। C जो है A तथा B द्वारा किए गए कार्य से आधा ही कर पाता है समान समय में। अगर ये 2 कुर्सी बनाते हैं तो ये 1 बना पाता है C, तो ये इनकी क्षमता है, C 1 बनाता है और A और B 2 बनाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, तदनुसार यदि C अकेला एक कार्य 20 दिन में करे, तो C यहाँ कितना है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो C 1 है यहाँ, और अच्छा ये क्षमता का रेशो है, किसका रेशो है, क्षमता का, तो इसे समय में चेंज करें पहले, तो समय में चेंज करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, 2:1। अब C का समय यहाँ तो 2 है, और बुक में C का समय कितना दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 70 में C अकेला एक कार्य 20 दिन में करता है, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 हो चुका है ना, 1 बराबर कितना हो चुका है, 10। अब ये आपसे बूझ क्या रहा है, तो A B तथा C तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों। तो ये एक तो A प्लस B है, तो A प्लस B यहाँ से आपको मिल चुका है, ये A प्लस B किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, और C का उसने दिया ही अपना आप, C कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है ना, तो एलसीएम तो 20 ही आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C कितने दिन में करेंगे, तीनों एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 2 और 1 3, तो टोटल वर्क 20 है, तो 20/3, तो 3 6 18, तो ये हो जाएगा 6 से ही 2/3 दिन। ठीक है, 70 और 71 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ 61 के साथ। 72 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 72।
अब 72 में क्या है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, तो ये तो क्षमता है। अब क्षमता से तो होने का नहीं है, समय से होगा, तो चेंज करें तो 7:5 आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें इसमें क्या दिया गया है। ये कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो ए यहाँ कितने में कर रहा है, 7 में, तो 7 बराबर 70, तो 1 बराबर 10। अब 1 निकालने के बाद जिसके लिए पूछा गया बी, तो बी कितना है 5, तो 5 की दोनों तरफ गुणा, तो 10 पंजे 50 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 72 का। इससे आगे बढ़ जाएं, 73 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या है, पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, तो पी कुशल है, इसलिए वह एक कार्य क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो कम का मतलब उनके समय का अंतर दे दिया है। ये तो क्षमता है, ये क्या है, क्षमता। बस इसे चेंज करना मत भूल जाना। तो इसे चेंज करें तो 1:3, तो उनके समय में अंतर कितने का, 2 का, और वैसे जो समय दिया है उसमें डिफरेंस कितने का है, 48 का है। कितने का है, 48 का। ठीक है, अब बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं। अब 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों 2 से दोनों तरफ डिवाइड, तो 1 बराबर 24 आ जाएगा। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो निकाल लें। तो ये बूझ रहा है तदनुसार एक साथ काम करने पर वह कार्य कितने दिन में पूरा, तो दोनों के लिए बूझ रहा है, तो दोनों का समय निकाल लें। तो P का समय तो 1 ही है, तो ये P तो आ चुका है। ठीक है, अब Q और निकाल लें, तो Q का समय कितना है, 3, तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 3 की, तो 24 तिया कितने हो जाएंगे, 72। 24 तिया 72। अब 72 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो 24 तिया 72 और 72 1 72। तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 4। तो 72 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, 72/4, तो 4 × 4। अब बचा कितना, 3, हो गए 32, 4 × 8 32, तो 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा 73 का। इससे आगे आ जाए 74, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों का दिया है इस बार। ए की कुशलता बी से दुगनी है। ए की जो कुशलता है वो बी से दुगनी है, मतलब ए की क्षमता डबल है, तो समय कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का समय दिया है, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं किताब के अकॉर्डिंग, 12 में, और हमारे अकॉर्डिंग कितने में करेंगे, तो 2 और 1 3 नहीं करते हैं, इनका एलसीएम लें 2, तो 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, तो ये दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, ए और बी 3, तो 2 कुर्सी कितने समय में बनाएंगे, 2/3 में। तो हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा काम कितने समय में कर रहे हैं, 2/3 में, और किताब के अकॉर्डिंग कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, तो 1 बराबर 18 आ चुका है। 1 बराबर कितना आ चुका है, 18। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो ये बूझ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का समय तो 2 है, तो 2 की दोनों तरफ गुणा कर दे, तो 2 बराबर 18 दूनी 36। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ जाएं, 75 पे आ जाए। अब 75 में क्या है, ये एक क्वेश्चन और आज आपको करा देते हैं। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो 125 हो जाएगा। बी ए से, तो 25 से काट लें, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो ये तो क्षमता का अनुपात है, और क्वेश्चन किससे होगा, समय के अनुपात से, तो 5:4 हो जाएगा। अब किसका समय दिया है ये देख लें। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ए का दिया है, तो ए का समय यहाँ 5 है, तो 5 बराबर 6, तो 1 निकालेंगे, 5 से भाग करेंगे,
तो 6/5। ठीक है, अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछेगा तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त, तो बी का समय कितना 4, तो 4 की दोनों तरफ गुणा करें तो 6/5 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24/5। अब 5 से डिवाइड कर लें, 5 चौक 20, ठीक, बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 4/5, 4 सही 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 75 तक कराए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।